लखनऊ की, जहां पर यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार चल रही है और बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब नए पोस्टर को लेकर भी समाजवादी पार्टी में खुशी का माहौल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कई पोस्टर लगाए गए हैं और सपा दफ्तर पर अब एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके पहले लगा था 27 का सत्ताधीश पोस्टर लगा था और संजय निषाद के यहाँ भी एक पोस्टर लगा था, आपको याद होगा, जिसमें लिखा था 27 के केवनहार। और ये जो पोस्टर हैं वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूपी में पोस्टर वॉर लगातार तेज होता जा रहा है और आप ये कह सकते हैं कि जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो अब यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है उपचुनाव से पहले, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और यही वजह है कि सभी पार्टियों ने अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। इसके जरिए अपनी सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। राजनीतिक रार भी बड़े स्तर पर छिड़ा हुआ है। सभी सत्ताधीश, सत्ता की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सभी ये चाहती हैं कि साफ तौर पर जो जनादेश है वो उनकी तरफ पूरी तरीके से मुड़ सके। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके बाद से पूरी तरीके से जो उपचुनाव की बात की जाए या हाल फिलहाल की राजनीतिक स्थितियों की बात की जाए, पूरी तरीके से उसी पर सेंट्रलाइज हो गया है और समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी को लेकर बड़े स्तर पर रार छेड़े हुए है। लगातार लोगों के बीच में संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ जोड़कर काम करने का काम कर रही है और इसी बीच में पोस्टर वॉर भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें 4 तस्वीरें लगी हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों की तस्वीरें लगाई गई हैं। चारों की तस्वीरों के बाद साफ तौर पर लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। यानी कि साफ तौर पर कि सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये एक संदेश देने का काम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पूरी तरीके से पीडीए के साथ रहेंगे। मतलब पीडीए को एकजुट करने का कहीं ना कहीं बड़ा संदेश ये पूरी होर्डिंग दी जा रही है। और इसी के साथ और चीजें भी हैं यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर बड़े स्तर पर लगातार होर्डिंग्स की बात की जाए, पोस्टर वॉर की बात की जाए, वो लगातार चल रहे हैं। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और इस तरीके की होर्डिंग्स पूरी तरीके से लगी हुई जिसमें लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का जवाब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया है, जिसमें विजय प्रताप यादव जो कि प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी देवरिया के, उन्होंने ये चीज लिखी है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि पीडीए जुड़ेगा तो ही जीतेगा। और इसी के साथ एक बड़ा संदेश और दिया जा रहा है इस पोस्टर वार में कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में 27 के सत्ताधीश को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये होर्डिंग यहां भी लगी है जिसमें लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बड़े स्तर पर बढ़ी, उसमें जनता का आशीष बड़े स्तर पर मिला। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। यानी कि अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी। और इसी के आगे एक होर्डिंग और लगी है, उसको भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा, विधानसभा जो चुनाव होगा, उससे पहले जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, वो 2027 के चुनावों का एक लिटमस टेस्ट है जो इस समय जनता के बीच में अपने आप को बड़े स्तर पर 9 सीटों पर प्रस्तुत कर पाएगा। वो ही 27 के लिए अपने रास्तों को और मजबूत कर लेगा। और उसी से जुड़े हुए साफ तौर पर सामने आप देख सकते हैं एक होर्डिंग और लगी है जिसमें लिखा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि 9 सीटें जो जिन पर उपचुनाव होना है उसका जो संदेश होगा वो 27 का जनादेश होगा और पीडीए जो है वो अखिलेश के साथ ही होगा। ये जो संदेश है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो पोस्टर वॉर है वो बड़े स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वो अपने पीडीए को, यानी कि जो नारा लगातार समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के द्वारा दिया जाता है कि पीडीए को एकजुट किया जाए, उसको एकजुट करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर। तो यूपी की जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा भी करेंगे और ज़्यादा जानकारी भी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर, जिनकी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विक्रम, किस तरीके से देखा जाए, क्या ये माना जाए कि जैसे जैसे ये विधानसभा का उपचुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी? यानी कि तमाम तरह के पोस्टर सब सामने आ रहे हैं। सवाल यही है कि इस पोस्टर के जरिए क्या जनता को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या एक दूसरे को ही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अगर आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं? विक्रम, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर दोनों चीजें हैं। चाहे वो राजनीतिक संदेश दिए जाने की बात हो या जनता के बीच में संदेश दिए जाने की बात हो, दोनों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पोस्टर वॉर से साधे जाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो और जातिगत और धर्म के आधार पर बात ना हो तो कहीं अनसुनी बातें होती हैं। तो साफ तौर पर है कि जातिगत आधार पर चीजों को पोलराइज करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है, धार्मिक आधार पर चीजों को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कोर वोटर्स हैं पार्टियों के वो पूरी तरीके से एकजुट हो पाए। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार ये बात करे कि पीडीए के जितने भी वोटर्स हैं वो एक साथ आए, पीडीए जितना भी है वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करे। और एक बड़ा संदेश ये भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार मिला है, वो जनाधार अगर इस उपचुनाव में मिलता है तो 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी दे पाएगी। इसी चीज को लेकर लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। और ये पोस्टर वॉर की अगर शुरुआत की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात इसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से हुई थी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को लेकर साफ तौर पर अब पॉलिटिकल रार बड़ी तेज पर छिड़ी हुई है, क्योंकि चाहे वो बैठकों की बात हो या सत्ताधीश पार्टियों की जब बैठकें होती हैं उनकी बात कर ली जाए, विपक्ष की जो बैठकें होती हैं उनकी बात कर ली जाए, सभी जगहों पर इस नारे की चर्चा हो रही है। क्योंकि एक कहा जाए कि सटीक नारा ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है। और जिसके बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, रांची का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, हर जगह पर ये बयान देखने को मिल रहे हैं। तो जिसका एक असर पूरे नेशनल लेवल पर पड़ रहा है, तो उसका कहीं असर उत्तर प्रदेश में मजबूत ना पड़ जाए, इस डर से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब लगातार अपने संदेश देने का काम कर रही है। रोज नए पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले 27 का सत्ताधीश का पोस्टर देखने को मिला, उसके बाद जुटेंगे तो जीतेंगे वो पोस्टर देखने को मिला, उसके बाद कि जो नफरत फैलाते हैं वो 2027 में बाहर होंगे वो पोस्टर मिला, उसके बाद 9 का पूरा जनाधार 27 का जनाधार होगा, इस तरीके के पोस्टर्स मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि पोस्टर के द्वारा समाजवादी पार्टी या कहा जाए कि विपक्ष एक तरीके से कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने संदेश को देने का काम अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। और जवाब सिर्फ एक ही बयान का है कि बटेंगे तो कटेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की ओर से इसकी शुरुआत की जाती है, बटेंगे तो कटेंगे को पोस्टर लगाए जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो खुद बयान भी दिया था, हमने देखा चुनावी रैलियों में किस तरीके से वो इसका जिक्र बार बार करते रहे। उसके बाद निषाद पार्टी की ओर से भी एक पोस्टर जारी किया जाता है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से जो उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एक के बाद एक इस तरीके के पोस्टर जारी कर रहे हैं। लेकिन विक्रम, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो कुछ नेता होते हैं ना, जिनको छुटभैया नेता भी कहा जाता है, तो वो नेता अपने नेता की नज़र में आने के लिए भी ऐसे काम करते हैं कि भाई एक ऐसा पोस्टर जारी किया जाए, उस पर कुछ ऐसा लिख दिया जाए ताकि वो सबकी नज़रों में आ जाए, और सबकी नज़रों से ज़्यादा वो अखिलेश यादव की नज़रों में ज़रूर आए, ताकि उस नेता की तरफ उसका ध्यान जाए, उनका ध्यान जाए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के आसपास लगे हुए हैं। और ऐसे पोस्टर जिनसे अखिलेश यादव अगर सहमत ना हो तो वो पोस्टर वहां लग ही नहीं सकते। अखिलेश यादव का वहां पर रेगुलर चलना होता है, निकलना होता है, ऑफिस जाना होता है, कार्यालय पर जाते हैं, आवास आते हैं। अगर अखिलेश यादव उन जो स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं उनमें अगर अखिलेश यादव की सहमति नहीं होगी तो वो पोस्टर्स कार्यालय के आसपास नहीं लग सकते, अखिलेश यादव के आवास के आसपास नहीं लग सकते। साफ तौर पर है, भले नाम किसी और का हो, भले कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हो, मगर सहमति पार्टी कार्यालय के द्वारा है, इसी वजह से वो पोस्टर पार्टी कार्यालय के आसपास लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए कि बहुत सारे बयानबाजी होती है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन कार्यालय और आवास, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के, उनके आवास के पास अगर इस तरीके के पोस्टर्स लगते हैं तो साफ तौर पर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात कर ली जाए, सभी की इसमें सहमति है, तभी वो पोस्टर्स वहां पर लगे हैं। और इससे साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दिया भी जा रहा है और जनता के बीच में ये संदेश, जो स्लोगन्स हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती से एक पैठ बना भी रहे हैं, और इसीलिए शायद अखिलेश यादव की सहमति इसमें है और इसी की वजह से पोस्टर्स अभी तक लगे हुए हैं। जी, तो यानी कि ये माना जाए विक्रम कि ऐसे जो पोस्टर्स जारी किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर से, उनके नेताओं की ओर से, उसका असर होता है
ज़मीन पर उसका असर दिखता है। जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और यही वजह है कि जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो यूपी में कहीं ज़्यादा बढ़कर देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग अलग आयामों में अलग अलग तरीके से बदलती रहती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। लेकिन जो पोस्टर्स होते हैं, जो स्लोगन्स होते हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर डालते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी ने भी जिस तरीके से पोस्टर लगाया था उनकी बात कर ली जाए, या समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, अलग अलग लोग जिस तरीके के भी पोस्टर्स लगाते हैं वो साफ तौर पर जानते हैं जो स्लोगन्स का एक बड़ा असर पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज साफ तौर पर जानती है कि अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, ये जो स्लोगन्स दिए गए थे, अब की बार 400 पार, ये स्लोगन जो दिया गया था, वो जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी स्लोगन दे रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्लोगन दिए थे, ये स्लोगन्स उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा असर डालते हैं। और इसीलिए लगातार स्लोगन की राजनीति उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले चल रही है, और इसीलिए लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि एक संदेश, एक माहौल लगातार बना रहे और वो माहौल लगातार चर्चा का विषय बना रहे। बिल्कुल, और ये चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी विक्रम, इसी तरीके से हम भी आपसे जुड़ते रहेंगे और तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्रीनगर की।